हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा बेस पर। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन की बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज 7O, जो कि बच्चों पिछले लेक्चर में कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो बच्चों आज हम इस 7O एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछले लेक्चर में जो हमारे प्रश्न थे वो बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों तो आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 7O को। जो प्रश्न रह गए थे उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का पहला प्रश्न है हमारे पास इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx। बच्चों ये एक इंटीग्रेशन हमको दे रखी है। इस इंटीग्रेशन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। तो जैसा कि बच्चों अगर ऊपर x नहीं होता, ये वाला टर्म नहीं होता, तो बच्चों हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लेते, क्योंकि अब ये ऊपर बच्चों 2x माइनस 1 आ गया है, यानी x वाली टर्म आ गई है। इस वजह से हम इसको करने के लिए इस ऊपर वाले जो टर्म है उसको हर के पदों में लिखने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने ये मेथड थोड़ा बहुत जाना था, आइए एक और बार जानते हैं। तो बच्चों मेथड है हमारे पास अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b। तो बच्चों अंश की बात करेंगे हमारे पास, तो अंश है 2x माइनस 1 इंटू a। और बच्चों हर का अवकलन किया जाएगा, यानी कि इसका बच्चों अवकलन हम करेंगे तब ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 2। ठीक है, अब बच्चों इतना तो आपको आना चाहिए। इसका अवकलन करेंगे बच्चों x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और 2x और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो 4x। यहां पर x का अवकलन करूंगा तो 1, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 2 आ जाएगा प्लस b। इसके बाद बच्चों हम a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। गौर से देखिए, एक डायग्राम बढ़ा देता हूं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। a का अगर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 4ax प्लस 2a प्लस b ये हो जाएगा। अब बड़े x के मल्टीपल की तुलना करके और बच्चों अचर पदों की तुलना करके हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। चलिए करते हैं। यहां पर बच्चों x का मल्टीपल मेरे पास 2 है, और यहां अगर मैं बच्चों x के मल्टीपल की बात करूं तो वो 4 है। तो बच्चों यहां से अगर a की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा तो 2/4 यानी कि 1/2 मेरे पास आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों अचर पद की तुलना करेंगे, तो यहां पर अचर पद मेरे पास -1 है, और यहां पर बच्चों अचर पद मेरे पास 2a प्लस 1b। अचर पद का मतलब बच्चों कांस्टेंट वैल्यू, या जिसको जो x के साथ मल्टीप्लाई में ना हो। काम करते हैं बच्चों, b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू पुट कर देंगे। ये बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बराबर 1 प्लस b। तो बच्चों b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1, यानी कि बच्चों b भी फाइंड हमने कर लिया। बच्चों b की वैल्यू क्या आ गई -2। तो आपने जाना कि a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने किस प्रकार से फाइंड करी। एक बार और फिर मैं बता दूं, अगर बच्चों ये टेक्निक अगर आपको नहीं आ रही है तो निश्चित तौर पर आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो भी कुछ है बच्चों इस प्रश्न के अंदर वो केवल और केवल ये टेक्निक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम अंश को क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू a की जगह तो 1/2 ब्रैकेट 4x प्लस 2, और बच्चों b की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो b की वैल्यू मेरे पास -2 है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद बच्चों ये जो वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को हम प्रश्न के अंदर रखेंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट 4x प्लस 2 और -2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx। ठीक है बच्चों,
सबसे पहले हमने अंश को हर के पदों में कन्वर्ट करा, उसके बाद बच्चों हमने जो अंश की जो वैल्यू निकल के आई यानी कि ये वाली, ये हमने अंश की जगह पे रख दी। अब बच्चों यहां पर हम सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो सेपरेट डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 4x + 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 और dx। ठीक, यहां बच्चों सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा मेरे पास 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 और dx। तो बच्चों अब ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल हो चुका है। यहां पर आप जान पा रहे हैं कि ऊपर से x हट चुका है, तो यहां पर पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बनाकर हम काम खत्म कर देंगे। यहां बच्चों बहुत सिंपल कहानी हो गई है। इसको बच्चों नीचे वाली टर्म को t मानते ही ऊपर वाली टर्म हमको मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न को। 1/2 इंटीग्रेशन 4x + 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 और dx माइनस 2 1/2 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1। इतना नोट करिए बच्चों, जब तक देखता हूं कि कैमरे के फ्रेम में ये बात आ रही नहीं है। ये बच्चों कैमरे में दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करते हैं, इस वाली टर्म को मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा, ताकि आपको क्लियर विजन हो। ये 1/2 इंटीग्रेशन 4x + 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 और dx माइनस ये 2 बच्चों बाहर आ जाएगा और 1/2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 और dx। ये बच्चों बात आ गई यहाँ। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, अब हम यहां पर इस टर्म को t मानेंगे तो बच्चों ऊपर वाली टर्म हमको मिल जाएगी। यहां पर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। चलिए करते हैं। यहां लिखेंगे मान 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 = t। ठीक है बच्चों, अब डिफरेंशिएट करेंगे, ये 4x बन जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा बच्चों dx = dt। तो आप जान पा रहे हैं बच्चों कि ये जो टर्म है यानी ये वाली जो टर्म है ये बच्चों dt के बराबर हो गई है। तो इस टर्म की जगह पे हम बच्चों dt लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और 1/t और dt -2 इंटीग्रेशन 1/, बच्चों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक काम करेंगे हम। पहला काम ये है कि x स्क्वायर को सेपरेट करेंगे, उसके बाद बच्चों जो x का मल्टीपल होगा उसका आधा करके उसके स्क्वायर को जोड़ देंगे और उसके स्क्वायर को घटा देंगे। चलिए काम करते हैं। 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x, क्योंकि बच्चों यहां पर 2 नहीं है इस वजह से यहां 1/2 आ जाएगा और dx। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये पोर्शन बच्चों यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है, मार्जिन नहीं है, इस वजह से बच्चों ये पोर्शन हम सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 dt माइनस ये बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बात करेंगे हम तो x स्क्वायर प्लस ये 1x प्लस 1/2। बच्चों x के मल्टीपल की बात करूं मैं तो x का मल्टीपल मेरे पास 1 है, तो 1 का आधा करूंगा बच्चों तो मैं ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिया जाएगा और 1/2 का स्क्वायर घटा देंगे और प्लस बच्चों 1/2 लिखा हुआ है यहां पर और dx। ठीक है, बढ़िया।
1/t बच्चों, 1/t का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एक सिंपल है, log t आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/, बच्चों यहां से यहां तक अगर आप सोचें तो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। 1/2 log मॉड में t माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बच्चों 1/2 में से 1/4 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या आ जाएगा, आप भली बात जानते हैं कि 1/2 1/4 का 2 टाइम्स होता है, तो अगर 1/2 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास 1/4 बच जाएगा, क्योंकि बच्चों यहां पर इंटीग्रेशन हो चुका है, इस वजह से प्लस सी और ये प्लस सी, ठीक। टी की वैल्यू की बात करी जाए बच्चों तो टी की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मॉड माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर dx प्लस c। बच्चों गौर से देखिए जरा, अगर इसको x दिखाई दे रहा है क्या, ये अगर x स्क्वायर दिखाई दे रहा है बच्चों तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस को ये इंटीग्रेशन याद है, किस किस को इंटीग्रेशन याद नहीं है। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर याद करो, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, अप्लाई कर दो। मॉड 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बच्चों 1/a और फिर इसके बाद tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन 1/a प्लस c। सर हमने तो ये इंटीग्रेशन 86 में याद करा था तो हम भूल गए। सन 86 वाले बच्चे देखो याद करो, जिनमें सन 86 में याद करा था ये इंटीग्रेशन। देखिए बच्चों, जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन सन 86 में याद करा था वो थोड़ा देख लीजिए। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। ये इंटीग्रेशन उन बच्चों के लिए है जो सन 86 में याद करके आए थे, अब याद नहीं है तो बच्चों ये आप यहां से याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए 1/2 log मॉडुलस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मॉड माइनस, ये बच्चों 2 ऊपर आ जाएगा 2 tan इनवर्स, ये 2 भी बच्चों ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब आप देखिए क्या आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो बच्चों 2x आ जाएगा, वेरी गुड। फिर 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, यानी कि ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2x प्लस 1, ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों प्रश्न समझ में आया, मजा आया प्रश्न करने में, तो दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप नोट करिए। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारे पास इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो इस इंटीग्रेशन को बच्चों हम किस प्रकार से करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो बच्चों अगर ये नीचे वाले टर्म के फैक्टर हो जाए तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर आंशिक गुण अप्लाई करते थे डायरेक्ट, क्योंकि नीचे फैक्टर हो जाते तब बच्चों आंशिक गुण अप्लाई कर सकते थे। क्योंकि अब फैक्टर नहीं हो रहे, इस वजह से बच्चों इसको किस प्रकार से करेंगे, ये बच्चों बिल्कुल सेम प्रश्न है जो भी हमने पहला जो प्रश्न कराया है, बिल्कुल उसी प्रकार से। आइए इसको भी एक बार करते हैं ताकि आपको एक बार और दिमाग में बैठ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला लिखेंगे, जिससे फॉर्मूला हमको अच्छे से याद हो। अंश बराबर ए इंटू हर का अवकलन प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है। अब बच्चों अंश को हर के टर्म में लिखने के लिए इसको हम अप्लाई करेंगे इस प्रश्न के अंदर। तो मेरे पास अंश है x प्लस 1 इक्वल टू ए। हर का मैं बच्चों अगर अवकलन कर दूं तो ये 2x प्लस 4 मेरे पास ये आ जाएगा प्लस बी। ठीक है, समझ में आ जाएगा बच्चों ये वाला टर्म। इसका आप अवकलन करेंगे तब 2x आएगा और 4x का करेंगे 4, 5 को हटाओ 0 हो जाएगा। ये बच्चों x प्लस 1 बराबर और 2ax प्लस 4a प्लस b। अब बच्चों हम क्या करेंगे, x के मल्टीपल और अचर पद का कंपेयर करके वैल्यूज निकालेंगे a और b। तो बच्चों x के मल्टीपल की बात करूं, यहां पर मेरे पास x का मल्टीपल है 1, यहां पर बच्चों मेरे पास है 2a। तो a की वैल्यू की अगर बच्चों मैं बात करूंगा तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2। इसके बाद बच्चों अचर पद की तुलना करेंगे तो अचर पद हो जाएगा 1 बराबर 4a प्लस b। बच्चों a की वैल्यू रख दीजिए फुर्ती में, तो 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तब आएगा हमारे पास 1 इक्वल टू 2 प्लस बी या b इक्वल टू 1 माइनस 2। तो बच्चों हमने a और b दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, जैसे पहले प्रश्न में करा था उसी प्रकार से हुआ है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर x के मल्टीपल की तुलना कर देते हैं और इस साइड बच्चों हमने अचर पद की तुलना कर दी। ठीक है, a और b की वैल्यू छुपा के बच्चों यहाँ रखते हैं ताकि हमको जानकारी हो कि हमारा अंश किस प्रकार का बन चुका है। तो x प्लस 1 बराबर 1/2 2x प्लस 4, b की वैल्यू -1। तो बच्चों ये हमारा अंश है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ हर में आ चुका है। वैल्यू रख दीजिए 1/2 2x प्लस 4 -1 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 5 और dx। पिछले प्रश्न की तरह से बच्चों, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह से आपको केवल और केवल इसका सेपरेट डिवाइड करना है। ठीक है, सेपरेट डिवाइड कर दिया। और dx ये बच्चों सेपरेट डिवाइड हो जाए। और मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों कि इतनी कोचिंग्स पढ़ाने के बाद हमको ये आइडिया होता है कि बच्चे को कहां पर डाउट हो सकता है और कहां पर डाउट नहीं होता। तो मैं आपके जितने भी डाउट्स होते हैं सारे डाउट्स को लेकर चलता हूं बच्चों। ठीक है, अगर प्रश्न के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, वैसे तो नहीं रहेगा, अगर फिर भी रह जाता है तो बच्चों मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या समस्या अभी भी आ रही है। ठीक है, ताकि मैं उस पर और काम कर सकूं। चलिए डिवाइड करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो ये 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 5 dx माइनस 1/x² प्लस 4x प्लस 5 और dx। ठीक है, सेम कंडीशन बन गई बच्चों। यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को टी मार के खत्म करेंगे और यहाँ पर बच्चों हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए व्यक्त करते हैं इस बात को। यहाँ थोड़ा बच्चों यहाँ लिखने पर दिख नहीं रहा आपको, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहाँ मैं लिखता हूं बच्चों आपके लिए, क्योंकि ये वाला पार्ट माना जाएगा, इस वजह से माना x² प्लस 5x 4x प्लस 5 इक्वल टू d। डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों तो आएगा 2x प्लस 4 और dx बराबर dt। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। अब बच्चों ये 1/2 ऊपर हो चुका है हमारे पास dt और नीचे हो चुका है बच्चों t माइनस अब यहाँ पर बच्चों आप कौन से देखें x² सेपरेट है आपका,
तो x के मल्टीपल का बच्चों आधा करेंगे और उसके स्क्वायर को जोड़ देंगे एक बार और एक बार घटा देंगे। तो x के मल्टीपल बच्चों 4 है, 4 का आधा आप जानते हैं 2, और 2 के स्क्वायर को जोड़ देंगे और घटा देंगे। जो बच्चों आधा नहीं कर पाते उसको बता दूं, दुनिया में किसी भी चीज का अगर आपको आधा करना है तो उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी चीज का आधा करना है तो उसे डिवाइड कर दीजिए, आधा हो जाएगा। 1/t dt माइनस ये बच्चों यहां से यहां तक x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो चुका है प्लस 5 माइनस 4 और dx। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ताकि चलिए सॉल्व करते हैं और जगह बनाते हैं आगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। केवल बच्चों ये यहाँ पर टेक्निक अगर आपने याद कर ली, समझ गए आप, तो आपका बच्चों प्रश्न आसान से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन अपॉन टी का बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे तो log t माइनस, यहां बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बना चुके हैं हम, तो परफेक्ट स्क्वायर बना चुके हैं तो बच्चों 5 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर बच्चों dx। गौर से देखिए बच्चों, अगर इसको हम x मान लें तो एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, जो कि 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर हो जाएगा। ये क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन हो चुका है बच्चों, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ही आ जाएगा। 1/3 बच्चों टी की वैल्यू क्या है, सब देखिए ना, रखिए। टी की वैल्यू है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 मॉडुलस, यहां पर बच्चों ये हमारा a है, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। कुल मिला के बच्चों फाइनल आंसर ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस c। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। केवल बच्चों आत्मविश्वास रखिए और हौसला रखिए, आप डेफिनेटली मार्क्स अच्छे लाएंगे एग्जाम में और प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये नोट करिए बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर कहीं पर समझने में दिक्कत आए तो बच्चों तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, स्लो करके देख सकते हैं। यही फायदा है बच्चों ऑनलाइन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन x अपॉन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन x अपॉन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 और dx, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे थे उन सब में नीचे द्विघात समीकरण बन रहा था, लेकिन यहाँ पर 4 घात है। अब क्या करें सर, क्या कर सकते हैं सर? अब गौर से देखिए बच्चों, जो x की पावर 4 है मेरे पास, उसको मैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकता हूं, और फिर बच्चों अगर हम x स्क्वायर को t मान के डिफरेंशिएट करेंगे तब ये पार्ट हमारे पास आ जाएगा, और ये बच्चों किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण के रूप में। आइए जानते हैं किस प्रकार से बोलने से काम चलेगा, करके देखते हैं। आइए इस बच्चों x की घात 4 को ऐसे तोड़ दीजिए आप, फायदा बहुत है। माना x स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करने पर आएगा बच्चों 2x dx बराबर dt और x dx बराबर dt बाई, ठीक बच्चों। देखो गौर से देखियो, x और dx बच्चों इसको रिप्लेस कौन करेगा, dt बाई 2। अब कहेंगे सर आप चालाक बहुत है। नहीं बच्चों, ये सब आप भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालाकियों से देखिए बच्चों, टी स्क्वायर हो गया ये और ये टी प्लस 1। बच्चों कौन सा समीकरण बन गया यहाँ पर,
सब द्विघात समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे बच्चों, सर अब हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, केवल और केवल बच्चों टी के मल्टीपल का आधा करके होल स्क्वायर करके पूर्ण वर्ग बनाना है, काम खत्म कर देंगे सर। बच्चे कर सकते हैं, बिल्कुल वेरी गुड। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1t प्लस 1 और टी। बच्चों टी की मल्टीपल की बात भी कर लो जरा। टी का मल्टीपल 1 है, 1 का आधा करेंगे 1/2, तो बच्चों 1/2 का स्क्वायर आप जोड़ देंगे, 1/2 का स्क्वायर आप घटा देंगे। आप समझ चुके हो। ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस और 1/2 का स्क्वायर यहां पर प्लस कर दूंगा मैं बच्चों, और 1/2 का स्क्वायर माइनस। चलिए पढ़िए। और ये बच्चों नीचे ये टी हो गया, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। इस वाले टर्म को बच्चों समझ लीजिए आप मेरा। ये बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले टर्म में, यानी कि ये होगा हमारे पास टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4, स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। चलिए बढ़िया। यह आएगा बच्चों हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस ये बच्चों ये क्या आएगा, 4 में देंगे, ये 3/4 आ जाएगा बच्चों। अब जो फॉर्मूला बनाने के लिए एक काम नहीं कर सकते आप क्या सर एक काम करते हैं, इसको तो ऐसे ही ले लीजिए सर, इसको ऐसे लिख दीजिए स्क्वायर की फॉर्म में। अब गौर से देखिए बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है 1/x² प्लस a स्क्वायर का, जो अप्लाई कर दीजिए यहां पर। तो 1/2 ऑलरेडी है, यहां आएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1/√3 और tan इनवर्स। सबसे नीचे बच्चों, सबसे नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे आप सबसे ऊपर वाली, तब आएगा आपके पास 2t प्लस 1 प्लस c। भाई t की वैल्यू रख दीजिए और आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। t की वैल्यू रख दीजिए तो 1/√3 tan इनवर्स 2x² प्लस 1। गौर से देखिए बच्चों, यार √3 वाले को लिखना भूल चुके हैं, तो 2x² प्लस 1 बाय √3 प्लस c। बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास बच्चों बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आत्मविश्वास होना चाहिए बच्चों। x की पावर 4 प्लस 8x² प्लस 9 और dx। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। सर कैसे करेंगे, ऊपर x भी नहीं है, रिप्लेस भी नहीं आप कर पाएंगे तब। तो बच्चों ये जो प्रश्न है वो हमारे पास अगली एक्सरसाइज का है। अगली एक्सरसाइज से मेरा कहने का मतलब है कि आपको अगली एक्सरसाइज में बच्चों इस प्रकार के रूप में प्रश्न मिलेंगे। इस फॉर्म में बच्चों आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक, कुछ भी लिखा हो सकता है, यानी नीचे x की जो मैक्सिमम पावर होगी बच्चों 4 होगी, ऊपर बच्चों x की मैक्सिमम पावर 2 होगी। ठीक है, ये बच्चों जो सवाल है वो उसी प्रकार का है। अब सर ऊपर x स्क्वायर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो बच्चों हम बना लेंगे उसको। ठीक है, वो क्या कर लेंगे, हम बना लेंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को बच्चों करने के लिए आपको क्या करना होता है कि ऊपर और नीचे से x² कॉमन लेना होता है। तो बच्चों ऊपर x² नहीं है तो कोई बात नहीं, नीचे तो है, नीचे से लीजिए। जैसे ही आप x² कॉमन लेंगे बच्चों, तब आएगा आपके पास x² प्लस 8 प्लस 9/x का स्क्वायर और बच्चों dx। ठीक है सर, समझिए 1/x² ब्रैकेट x² प्लस, बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं आप 3/x का होल स्क्वायर प्लस 8। सर ये भी समझ में आ गया सर, इतना कठिन नहीं लग रहा हमको सर इतना कठिन नहीं लग रहा जितना आप बोल रहे हैं, समझ में आ गया सब तक। वेरी गुड।
गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आ रहा है स्क्वायर में ऊपर 3, सब क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो एक काम करिए बच्चों, 3 का डबल करके आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। कहने का मतलब है 3 का डबल करेंगे बच्चों 6, तो 6 जोड़ने पर घटाने पर, यहां पर जो हो बच्चों उसका डबल का करना है, ध्यान रखना आपको। यहां 4 है तो 4 दूनी 8, ठीक। चलिए बढ़िया, तो बच्चों ये 1/6 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 और ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट प्लस में 3/x का स्क्वायर प्लस 8, ठीक, वेरी गुड। सब 3 ये 6, एक काम करिए बच्चों 6 को 3 की फॉर्म में तोड़ दीजिए। ये 1/6 नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 3/x का स्क्वायर प्लस 8। 6 को बच्चों हम ले सकते हैं 3 और ये 3। सर फायदा क्या हो रहा है? अभी तो आप बोल रहे थे ऐसा बनाएंगे, अभी नहीं बना, बन गया बच्चों। आप गौर से देखिए, वहां पर बिल्कुल बन चुका है, बस केवल आपको देखने वाली आनी चाहिए। गौर से देखिए, बच्चों एक काम कर दीजिए ना, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए आप और एक एक्स स्क्वायर आप घटा दीजिए, ठीक है सर, काम हो गया। अब देखिए बच्चों हल्का हल्का एक्स स्क्वायर आ गया, अब बजे आएंगे भी आराम से आप थोड़ा और बुझिए। 1/6 इंटीग्रेशन, ये है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर बच्चों इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तब तो ये बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3/x का स्क्वायर प्लस 8 और dx। आ गया ना, हो गया बिल्कुल ठीक सर, समझ में आ रहा है ना बच्चों, बन गया बिल्कुल इसी प्रकार से। अब लगा क्या करना है, केवल सेपरेट डिवाइड कर दीजिए। एक चीज और बच्चों, इस प्रकार की घात 4 वाली फॉर्म के सवाल जो है वो हम आगे वाली एक्सरसाइज में और गहराई से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप केवल समझिए कि अब नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है, ऊपर से और एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। फिर आपको एक ध्यान रखना है कि अगर ऊपर पॉजिटिव है बच्चों तो नीचे आपको माइनस में होल स्क्वायर बनाना है, और अगर नीचे ऊपर माइनस है तो बच्चों आपको नीचे प्लस में। सर क्यों? क्योंकि बच्चों आप जब 1/x को मानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका साइन अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से देखिए अपने आप समझ में आएगी। ऊपर से बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, तो 1 प्लस 3/x स्क्वायर ये आएगा और नीचे आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3/x का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ऊपर प्लस है तो नीचे मैंने बताया आपको माइनस का होल स्क्वायर बनाना है। बच्चों ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, जब बच्चों हम इसका 2ab निकालेंगे तो आप समझिए कि 2ab में आएगा केवल 6, क्योंकि माइनस चाहिए, इस वजह से बच्चों मैंने माइनस का 6 घटा दिया है और प्लस का 6 जोड़ दिया है ताकि सवाल बैलेंस रहे। प्लस 8 और dx, ये बच्चों एक पोर्शन का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, इस वजह से मैं नीचे लिखता हूँ। कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर, और नीचे होगा बच्चों एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3/x का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है बच्चों। ये
ये हो गई इसकी कहानी, इसी की जुबानी। यहां पर बच्चों आप क्या करेंगे, यहां पर भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तब बन जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस। बच्चों यहां पर तो हमें प्लस बनाना है ना, तो प्लस का 6 चाहिए और मेरे पास प्लस का ऑलरेडी 8 है, तो एक काम नहीं करें बच्चों, हम 8 को ही जोड़ दें 6 और 2 के टर्म्स में, जोड़ने घटाने का काम है। ये एक्स स्क्वायर बच्चों और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच्चों ये आएगा मेरे पास 1/6 और 1 प्लस 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन, गौर से देखेंगे बच्चों यहां से यहां तक, तब ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये बच्चों 8 और 6 14 हो जाएगा, माइनस 1/6 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 और 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर बटे x प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 और dx। अब बच्चों सवाल में कुछ नहीं बचा, सवाल खत्म होने की कगार पर अपने पे पहुंच चुका है, ठीक है। केवल आपको हौसला और आत्मविश्वास रखना है अपने ऊपर, केवल काम अपने आप होता चलेगा, ठीक। चलिए बढ़ते आगे। हालांकि बच्चों इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में अक्सर ही पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमको क्या है, पूरी बुक आनी चाहिए, हम पूरी कहीं से भी हमको ये चीज नहीं छोड़नी है कि हमारे 100 में से 1 मार्क्स कम लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते से पहले बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम इसको टी से रिप्लेस करेंगे और इसको बच्चों के से, टी से रिप्लेस करके डिफरेंशिएट करने पर ये मिल जाएगा, इसको के से रिप्लेस कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको। चलिए करते हैं, हमारा x माइनस 3x इक्वल टू टी। तब बच्चों आप देखो x का अवकलन 1 और सर 1 अपॉन x का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां पर मैंने आपको बोला था, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/x स्क्वायर और dx बराबर dt। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। यहां पर बच्चों उस वाले को के से रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dx बराबर dt। ठीक, वेरी गुड बच्चों। और से देखिए ये और ये मिलकर क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास dt अपॉन, नीचे बच्चों इसको हम क्या मानेंगे t, तो t स्क्वायर। 14 को बच्चों फॉर्मूला बनाने के लिए √14 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस सर कुछ बोल रहे होगा, हाँ जी 1/6। चलिए 1/6 और ये बच्चों हो गए डी के और ये बच्चों a स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, वही 10 वाले फॉर्मूले अप्लाई करके खेल खत्म, खेला खत्म बच्चों। इसका 1 अपॉन a और 10 इनवर्स x की वैल्यू यहां पर t है अपॉन a माइनस 1/6 और 1/8 10 इनवर्स t नहीं बच्चों, क्या है सर k अपॉन √2 प्लस c। सारी वैल्यूज बच्चों आप पुट कर दीजिए, क्योंकि अब आंसर तो आ चुका है। जो वैल्यूज बची उनको भी रखिए, काम खत्म करिए। तो बच्चों t की वैल्यू क्या है, देखिए x माइनस 3 अपॉन एक्स यहां रख दीजिए अपॉन √14। वेरी गुड। यहां पर आएगा बच्चों 1 अपॉन 6 √2 और 10 इनवर्स। t की वैल्यू क्या है बच्चों, x प्लस 3 अपॉन एक्स और √2 प्लस। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है। आप चाहे तो x का एलसीएम ले सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप इतना ही रहने दीजिए, बहुत ठीक है, इतना बड़ा हो गया, इसके बाद भी और बड़ा करें उससे तो कोई फायदा नहीं है। ये बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए और आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, वो देखिए आप मेरा 1/x² प्लस 2x प्लस 5 और dx। ये बच्चों आप इस प्रश्न को जरा गौर से देखिए। ये पहले हमने जो अभी पहले लेक्चर अपलोड करा था उसका पहला प्रश्न है, यानी कि एक्सरसाइज 7O का पहला प्रश्न है। ये बच्चों हम वहीं पर आपको करा चुके हैं। अब ये जो प्रश्न है बच्चों आपको अपने आप ट्राई करके देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसको ये प्रश्न आया है, किसको नहीं। अगर बच्चों आपने ये प्रश्न कर लिया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखें और वरना नो, ठीक है, ताकि हम इसको दोबारा आपको करा सकें। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। और इसी के साथ बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।